ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पार्ट मतलब कहने के बाद आज पार्ट हमारा 6 होगा बैटरी के लिए। ठीक है, मतलब टोटल सीरीज का ये 6 पार्ट है जो चैप्टर 1 से स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 2 3 मतलब लास्ट चैप्टर तक हम लेके चलेंगे पूरे MCQ और फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन भी। तो ठीक है, ज़्यादा बात करते हुए नहीं, हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निम्मी के द्वारा है। आप क्वेश्चन को चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, निम्मी में चेक कर सकते हैं, गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, 26 से 51 नंबर तक देखेंगे, लेकिन 51 नंबर वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको मार्क कर दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर है, लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे क्षमता कितनी होती है, यानी एम्पियर हावर्स। तो लेड एसिड बैटरी की जो एम्पियर हावर क्षमता होती है अधिक होती है, अप्रोक्सीमेटली 90% तक होती है। ठीक है, 90% तक होती है, लेकिन 95 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 90 तक जान लीजिए होती है, अप्रोक्सीमेटली 90 तक होती है। ठीक है, 95 दिया तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। 27 नंबर है, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटे क्षमता कितनी होती है, वाट एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए वाट घंटा एफिशिएंसी जो आपकी होती है आपकी बहुत ही एम्पियर हावर से क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, एम्पियर हावर से क्या होती है, डाउन होती है। 70 से 80% याद रखिएगा, वाट हावर्स जो होती है 70 से 80% होता है, और एम्पियर हावर्स जो होता है 90% होता है, या 95 भी कहीं मिलेगा देखने की, 90 से 95 के बीच वेरी करता है। ठीक है, 28 नंबर है, लेड एसिड बैटरी की अनुमानित कार्यकाल है, यानी लेड एसिड बैटरी का कार्यकाल कितने सालों तक हो सकता है। ठीक है, 2 से 5 साल, अगर अच्छे से चलाएंगे तो 5 साल तक चलेगा, नहीं तो दो साल में ख़त्म। अगर अच्छे से अगर मेंटेन रखेंगे तो 5 साल तक चल जाएगा, 5 से 6 साल भी चल सकता है, तो अनुमानित है। 29 नंबर है, बैटरी की ओवर चार्जिंग होने के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, अधिक गैस निकलेगी, या उपरोक्त सभी। अगर आप थोड़ा सा भी बैटरी के बारे में जानते होंगे तो आप अपना आंसर चूज कर चुके होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। बैटरी की चार्जिंग ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त लक्षण है, मतलब किसके द्वारा आप सबसे अच्छी तरह से आप बैटरी को जांच कर सकते हैं बैटरी आपकी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी नाप के, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान, या इलेक्ट्रोलाइट का रंग, या इलेक्ट्रोलाइट का लेवल। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता हो तो आप बता दें कि इसका जो सबसे अच्छा सटीक नापने के लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए आती है। ठीक है, जो हाइड्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता किसे होती है, लेड एसिड को, निकिल को, प्राइमरी को, या उपरोक्त सभी को। ठीक है, प्राइमरी को हो ही नहीं सकती, उपरोक्त सभी तब हो ही नहीं सकता, तो अब बच गया कौन, आपका निकिल आयरन और लेड एसिड। निकिल आयरन आपकी एक क्षारीय बैटरी है। ठीक है, तो आपका लेड एसिड जो है एक अम्लीय बैटरी है, लेड एसिड की जरूरत होती है ट्रिकल चार्जिंग के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की दशा में गीला बैटरी कवर क्या दर्शाता है, यानी उसका जो बैटरी का कवर हो वो गीला दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। चार्जिंग के समय अधिक गैस निकलना, कवर का सील टूटना, या बैटरी में आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रोलाइट होना, उपरोक्त में से सभी कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, क्योंकि चार्जिंग अत्यधिक जब गैस निकलेगी तभी आपका कवर गीला हो जाएगा, कवर का सील टूटा होता है तभी आपका कवर गीला हो जाएगा, अब बैटरी में अत्यधिक अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा है तभी आपका कवर गीला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलने लगता है। 33 नंबर है, स्टोरेज बैटरी की ईएमएफ निर्भर करती है। स्टोरेज जो बैटरी होती है इसकी ईएमएफ किस पे निर्भर करी, इलेक्ट्रोलाइट के साइज पे, इलेक्ट्रोड के साइज पे, सेल के आकार पे, इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, उपरोक्त सभी कारण पे। ठीक है, तो 33 नंबर थोड़ा सा गड़बड़ की तरह दिख रहा है, लेकिन 33 का आपका क्या होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 33 का आपका सी होगा, इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड के प्रकार पे। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका लगा होता है। ठीक है, आप देखे होंगे हर एक सेल में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, किसी कार्बन में, कहीं जिंक, कार्बन और जिंक लगे होते हैं, कहीं कापर जिंक लगे होते हैं, हर जगह अलग अलग लगते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड विद्युत के अच्छे सुचालक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये कुचालक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। 35 नंबर है, जब लेड एसिड बैटरी उपयोग में ना हो रही हो तब बैटरी को इस अवधि में अवश्य चार्ज करें। मतलब जब आपकी बैटरी जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप कितने समय बाद उसे चार्ज करें, 6 घंटे बाद, सप्ताह में 6 सप्ताह बाद,
6 दिन बाद, 6 माह बाद, चारों तरफ 6 इन्होंने दे रखा है। तो आपको बता दें 1 हफ्ता में एक बार चार्ज करना पड़ता है बैटरी को, अगर आपकी बैटरी यूज में ना हो तो 6 दिन बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। या तो बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट निकाल दीजिए, प्लेट निकाल दीजिए और उसे बाहर सुखा के रख दीजिए कहीं सूखे स्थान पे। ठीक है, या तो 6 दिन बाद चार्ज करिए। 36 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी मदद से नापते हैं। हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से भी नापा जाता है, लेकिन दूध का हाइड्रोमीटर या मोनोमीटर। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। 37 नंबर, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो क्या होगा। अम्ल का रंग बदल जाएगा, अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, या अम्ल के अणु अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में ही पानी मिला रहे हैं। जब एसिड ज़्यादा पानी कम है तो क्या होगा, तो अत्यधिक मात्रा में फोम और गर्मी पैदा होगी, जिससे मिलाने वाला जल भी सकता है। इलेक्ट्रोलाइट बनाने वाले व्यक्ति की सुरक्षात्मक क्या है, रबर का एप्रेन पहने। एप्रेन मतलब पूरा एक एप्रेन होती है जो पहना जाता है, ऊपर शर्ट की तरह होती है। रबर के बूट, दस्ताने, या स्थिर वोल्टेज चाहिए, चश्मा या मुंह ढकने वाली शील्ड होन पहननी चाहिए, या उपरोक्त सभी सुरक्षा साधन। यहाँ पे आपको PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, जिसे हम लोग सुरक्षात्मक उपकरण कहते हैं। 39 नंबर है, बैटरी से संबंधित क्या सुरक्षा सावधानियां अपनानी चाहिए। चार्जिंग प्लग निकालने से पहले बैटरी चार्जर ऑफ कर दे, सही है। चार्जिंग करंट बंद किए बिना बैटरी को कभी भी चार्ज लाइन में न जोड़े, ये भी सही है। बैटरी के आसपास औजारों का उपयोग करते समय ध्यान से रखना चाहिए, ये भी सही है। 28 नंबर, बैटरी की 1.8 वोल्ट से नीचे चार्ज न करें, ये भी आपका सही। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी ऑल ऑफ एबो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं बनाया, यानी ऑल ऑफ एबो आपका यहाँ पे टोटल के टोटल सही होंगे। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। 40 नंबर है, बैटरी का कार्यकाल बढ़ते क्रम में छांटे, मतलब किस बैटरी की कार्यकाल सबसे अधिक होती है। 72 नंबर। ठीक है, तो आपको पता होगा लेड एसिड सेल, लेकिन ऐसा गलत है। लेड एसिड सेल का जो चक्र है मात्र 200 चक्र, यानी 200 बार फुल चार्ज कर सकते हैं और 200 बार मतलब डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकिल कैडमियम है, ये बैटरी की कार्यकाल 1000 चक्र तक है। 1000 चक्कर तक इसे और मतलब फुल से ऑफ और ऑफ से फुल कर सकते हैं, यानी 0 से लेके 100 तक हम इसे कर सकते हैं, लेकिन इसको मात्र 200 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेड एसिड सबसे कम है इन सभी में, एसिड उसके बाद एडिशन सेल है, निकिल कैडमियम जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप नहीं हुआ तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। 41 नंबर, बैटरी चार्जिंग उपकरण का समानांतर किस स्थान पे लगाना चाहिए। बैटरी उपकरण कहाँ लगाना चाहिए, साफ सुथरे स्थान पे, बहुत अच्छा। अच्छे हवादार स्थान पे, भी सही है। चार्ज होने वाली बैटरी के पास, ये भी सही है। यानी सभी गुण, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। 42 नंबर है, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। मोटर जनरेटर सेट सही है, डीजल जनरेटर सेट सही है, रेक्टिफायर सही है, यानी तीनों विधि। अगर यहाँ पे डीजल अल्टरनेटर लिख देता तब यहाँ पे आपका क्या होता, ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, अल्टरनेटर से एसी पैदा होता है, जनरेटर से डीसी पैदा होता है। 43 नंबर है, यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो क्या होगा। अत्यधिक करंट लेगी, करंट बहुत कम लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लेगी, या बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। देखिए, जब उल्टा चार्जिंग में लगा देंगे आप तो आपकी बैटरी अत्यधिक करंट लेगी और उसके टर्मिनलों पे स्पार्किंग भी होगी। नहीं होगा तो आप अपने यहाँ करके देख लीजिएगा। एज ए प्रैक्टिकल, छोटी बैटरी में, बड़ी बैटरी में मत करिएगा तो बैटरी आपकी क्या हो सकती है, बैटरी के जो कवर होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, फट सकते हैं। 44 नंबर है, यदि बैटरी चार्जिंग रेट बहुत अधिक होगा तो यह प्रभाव होगा। ठीक है, प्लेट टेढ़ी हो जाएंगी, यानी चार्जिंग रेट का मतलब समझ लीजिए, यानी हाई करंट से अगर आप चार्ज करेंगे तो क्या होगा, प्लेट टेढ़ी हो जाएंगी, एकदम करेक्ट। बहुत अधिक गैस निकलेंगी, ये भी सही है। तापमान अधिक बढ़ जाएगा, ये भी सही, यानी आल ऑफ एबो, यानी डी आपका सही है। प्लेट टेढ़ी कब होती है, जब अत्यधिक रेट से अगर चार्ज करेंगे तब भी और डिस्चार्ज करेंगे तब भी, तभी आपकी प्लेटें क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। 45 नंबर, यदि सेल 1.8 वोल्ट के नीचे डिस्चार्ज हो गया तब क्या प्रभाव होगा।
अगर इससे भी कम अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो क्या होगा, प्लेटों पर सल्फेट जमा हो जाएगा, सल्फेशन जमा हो जाएगा, ये सही है। सेलों की क्षमता कैपेसिटी कम हो जाती है, ये भी सही है। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ सही है। यानी उपरोक्त सभी गुण, ऑप्शन नंबर डी सही है। अत्यधिक चार्ज करेंगे तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अत्यधिक डिस्चार्ज करेंगे तभी आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.23 से अधिक हो जाए तब क्या प्रभाव होगा। आपकी इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.23 से अधिक हो जाए तो क्या होगा, यानी 1230 कह रहा है। आपको बताए थे ना 1280 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब इससे ज़्यादा हो गया तो आपका बैटरी क्या है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट है, ठीक है। 1280 से ज़्यादा नहीं, 1230 ये कह रहा है। तो प्लेट के ग्रिड पर जंग लग गए हैं, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल कम हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी सभी कारण होंगे, प्लेटों के ग्रिड में जंग भी लग जाएंगे, क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्यकाल भी इसका कम हो जाएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, 1.28 होना चाहिए। ये कितना हो गया, 1.23 हो गया है, ठीक है, कम है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के नीचे हो जाए तो क्या होगा, ओपन प्लेट पर लेड सल्फेट परिवर्तित हो जाएगा, सही है। क्षमता भी कम हो जाएगा, कार्यकाल भी कम, यानी उपरोक्त सभी, यानी इसमें भी सब सही होगा, ठीक है। आप सभी ऑप्शनों को याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, यानी वो एक देगा एक नहीं दे भी सकता, तो आप ऑल ऑफ वो दे के मत मारिएगा। 48 नंबर, स्थित वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट हो, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला बैटरी का क्वेश्चन है। अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको 48 49 को जरूर याद कर लीजिएगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज में पूर्ण चार्ज तक करंट क्या होता है, मतलब जब एक बैटरी है और आपने वोल्टेज फिक्स कर दिया कि 12 वोल्ट इसे देना है, तब क्या होगा, डिस्चार्ज से फुल तक जो करंट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो करंट ज़्यादा लेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये करंट कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही बनेगा 48 का। 49 है, स्थिर करंट विधि चार्जिंग से डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज होता है, डिस्चार्ज से फुल चार्ज तक सप्लाई वोल्टेज होता है। तो यानी सप्लाई वोल्टेज यानी आपका क्या, करंट आपने फिक्स कर दिया कि 2 एम्पियर ही बैटरी को देना है, तो आपका क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगी, बढ़ती है या कम होती रहती है या स्थिर रहती है, तो वोल्टेज आपका कम होता जाता है जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी, सॉरी आपका वोल्टेज है आपका बढ़ता जाए, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी आपका वोल्टेज भी बढ़ता जाए, क्योंकि उसको चार्ज करने के लिए अधिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। 50 नंबर है कि हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट में खड़ी अवस्था में तैरता रहे, इसका केंद्रीय बिंदु वर्टिकल जो होता कैसा होता है, सेंट्रल ग्रेविटी बिंदु क्या होती है, ऊंचाई रखना चाहिए, नीचा रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए या छेड़ना नहीं चाहिए। तो कि जब आप नापेंगे तो आपको पता चले क्या कैसे रखना चाहिए, नीचा रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब बैटरी में जो आपके क्वेश्चन आपके होंगे, अब फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और टेस्ट पेपर भी देंगे, इस बैटरी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट पेपर भी देंगे और कुछ आपको मिलान भी करवाएंगे, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको अच्छा लगेगा, जो एकदम निम्न से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।